समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म पर सवाल उठाए। हिंदू धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है। फिर पटना में आरजेडी विधायक ने पोस्टर चस्पा कर सियासी पाखंड किया और अब शरद पवार की टीम के जितेंद्र आह्वान सारी मर्यादाएं लांघ गए। सीमा भाषा के साथ भोजन की भी लांघ दी। आहार के नाम पर बंटवारे की सियासत शुरू कर दी। खाते क्या थे राजा राम, और राम क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। कोई बता देवे कि राम मेथी की भाजी खाता था। क्या भारत को शाकाहारी बनाना चाहते हैं क्या? इस देश के 80% लोग आज भी मांसाहारी है, वो राम भक्ति है ना। करोड़ों की आस्था के प्रतीक के आहार पर सवाल खड़े हुए तो ना बीजेपी खामोश रही, ना ही संत समाज। पूरे इंडी गठबंधन की जमकर घेराबंदी की। सवाल उद्धव ठाकरे से भी पूछे और शरद पवार से भी। मुझे तो कभी कभी लगता है कि अगर ये इस तरह के ये प्राणी जो है उस युग में होते, रावण के युग में होते, तो ये रावण की सेना के साथी दिखाई पड़ते। ये देव देवताओं की पवित्र भूमि है और इस भूमि में जो लोग उसका आदर नहीं करते उन लोगों को निग्लेक्ट करना चाहिए। जितेंद्र आह्वान ने जो बोला है वो शरद पवार साहब के सामने स्टेज पे बोला है। इसके मायने ऐसा होता है कि शरद पवार साहब ने उनको उनसे कहलवाया है। अरे यही बात अगर तुम किसी और के बारे में कहते ना तो अभी तक लोगों ने तुमको जिंदा जला दिए होते। लेकिन इन सब के बाद भी आह्वान नहीं माने। तरकश तर्कों के तीर निकालकर अपनी बात पर अड़े रहे। भोजन के आधार पर बांटने की सियासत की बू उनके बयानों से आती है। कंट्रोवर्सी क्या? राम का खाना क्या था? कोई बता देवे कि राम मेथी की भाजी खाता था। आप अपने कहे पे कायम है, बिल्कुल इसको कभी बिल्कुल कायम है। क्या भारत को शाकाहारी बनाना चाहते हैं क्या? इस देश के 80% लोग आज भी मांसाहारी है, वो राम भक्ति है ना। करोड़ों लोगों की आस्था आहत हुई तो बीजेपी नेता राम कदम शिकायत लेकर थाने पहुंच गए। शरद पवार की मौजूदगी में ये हुआ। उद्धव ठाकरे की आज भी शांति है, राहुल गांधी की आज भी शांति है। उनका जितना घमंडी अलायंस है, सबकी चुप्पी, सबकी खामोशी ये दर्शाती है कि वो अवार्ड के इस बयान से वे सहमत है। संत समाज भी आक्रोश की ज्वाला में जल उठा। हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ पर आह्वान समेत दूसरे नेताओं को जमकर खरी खोटी सुनाई। इतनी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होनी चाहिए कि अपने साथ साथ अपने आने वाले रावण की तरह हमारी भी वंश नाश हो जाए। जो राम को गाली देंगे, राम को कोसेंगे, जो राम के बारे में अभद्र बातें करेंगे, राम जी की कृपा से उनका राजनीतिक मोक्ष नहीं तो बहुत जल्दी ही हो जाएगा। त्रेता में यही असुर थे और इन असुरों के पेट में दर्द हो रहा है। राम मंदिर कैसे बन रहा है, तो यह अत्यंत निंदनीय, हम इसकी निंदा करते हैं। पूरे इंडी गठबंधन की चौतरफा घेरेबंदी शुरू हो गई। लोग अवार्ड के सियासी आहार पर वार करने लगे तो आखिरकार उन्हें अपने बयान से झुकना पड़ा, लेकिन उस पर फ्रीडम ऑफ स्पीच की टर्म एंड कंडीशन लगा दी। लोग भावनाओं की का आदर करते हुए इस विषय पे शायद किसी का दिल दुखा होगा। लड़कियां उठाने ले जाने वाले भी आज मेरे ऊपर कूद पड़े हैं, उनका भी नाम राम ही है। मैं खेद व्यक्त करता हूं। राम के आहार पर सियासी संग्राम छिड़ा है। कहा जाता है कि वनवास में भगवान राम ने कंदमूल के जरिए 14 साल गुजारे, लेकिन सियासत इस भोजन में अपनी दाल अलग से गलाना चाहती है। लेकिन ये तय है कि आस्था के समंदर में नॉनवेज का ये तड़का विपक्ष को भारी पड़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।